पिछले काफ़ी दिनों से आपने मुझे इस चैनल पे नहीं देखा होगा, मेरी कोई भी वीडियो पिछले 15-20 दिनों में अपलोड नहीं हुई। उसका रीज़न ये है कि मैं इतना समय ऑफ वर्क इसलिए था बिकॉज़ थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, जिस वज़ह से वीकनेस वग़ैरह भी आई हुई थी और उसको उससे रिकवर करते-करते मुझे लगभग 15-20 दिन लग गए। तो इस 15-20 दिनों के अंदर कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं करी एंड दैट इज़ द रीज़न दैट मैं यूट्यूब पे आपको नहीं दिखा। सोशल मीडिया में बाकी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैं लोगों के जवाब दे रहा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी मुझे आया कि सर आप कुछ पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आई एक्सप्लेन द रीजन बट नाउ आई एम फुल्ली फिट एंड फाइन एंड आई एम बैक। सबसे पहली वीडियो जो मैं आपके साथ बनाना चाहता था वो बनाना चाहता था कि स्टूडेंट्स, टैक्सेशन के स्टूडेंट्स, ये इंटर के, वो बार बार मैसेज करके बोल रहे थे सर टैक्स को पढ़ने का कोई तरीका बता दो, इतना सारा सिलेबस है, हो नहीं रहा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर साल ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आने लग जाता है, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है फॉर द सिंपल रीजन दैट टैक्स का सिलेबस वी ऑल नो बाकी किसी भी सी इंटर के सिलेबस से काफी काफी ज्यादा है, लगभग 1.5 गुना मैं मानता हूं बाकी सारे सिलेबस के कंपैरेटिवली है। अब इससे होता क्या, हमें इनिशियली जब हम टैक्स पढ़ते हैं तब हमें इंडिविजुअली चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा होता है, हमारे क्वेश्चंस निकल रहे होते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है। मगर प्रॉब्लम लास्ट में आने लग जाती है, क्योंकि लास्ट में जब एक साथ सारे प्रोविजंस को दिमाग में सेट रखना, इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के लिए भी, उस समय डर लगने लग जाता है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी डरने लग जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने समय में मुझे भी डर लगता था। डर इस चीज से नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, डर इस चीज से कि वक्त पे प्रोविजन याद नहीं आता। सर कितनी बार रिवाइज कर लें, एक बार कर लें, 2 बार कर लें, आखिरी दिन कैसे रिवाइज करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टैक्सेशन सब्जेक्ट की, चाहे फाइनल में हो चाहे सीए इंटर में, कि आखिरी दिन इतने सारे प्रोविजंस को रिवाइज कैसे किया जाए। इसका सॉल्यूशन मैं हमेशा से अपनी क्लासेस में, अपनी पुरानी वीडियोस में बोलता हूं, द ओनली वे टू रिवाइज लीगल सब्जेक्ट जहां पे लॉ इन्वॉल्व है, जैसे टैक्स में भी है, कंपनी लॉ में भी है, उसका बेस्ट तरीका होता है आपके जितने भी प्रोविजंस हैं उनको आप एक सिनॉप्सिस फॉर्म में लिख के रखो पहले ही, ताकि आखिरी दिन आपको बुक ना उठानी पड़े और आप सिर्फ और सिर्फ वो सिनॉप्सिस रिवाइज करो। आपको कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती लास्ट डे, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अब टेंशन सबसे बड़ी आती है, सर ये सिनॉप्सिस बनाए कैसे। तो ये सिनॉप्सिस, अब क्लास में तो हम थोड़े बहुत आपको चैप्टर के साथ साथ फ्लो चार्ट बनवाते हैं, बट सारा सिलेबस करने के लिए हमें बुक खोलना पड़ती है। और बुक जैसी हम खोलनी, अपनी मेन बुक खोलते हैं, उसमें इलस्ट्रेशंस दे रखी होती हैं, उसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ जाने लग जाता है और अंत में हमारा सिलेबस कवर अप नहीं हो पाता। हम अपना सिलेबस का 50-60% कवर अप करके जाते हैं, जिस वजह से हमें एग्जाम में दिक्कत आती है। तो मैं आपको, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हमारे पास एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोचार्ट बुक होनी चाहिए जिसके अंदर हम ए टू जेड अपनी बिना बुक खोले सिर्फ उस फ्लोचार्ट बुक से ही प्रोविजंस को रिवाइज कर लें। अब लास्ट टाइम भी मैंने अपनी जीएसटी की फ्लोचार्ट बुक निकाली थी, मगर उसके अंदर मैं इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली एग्री करूंगा कि मैं इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली लॉ को नहीं समझा पाया था, फिर भी स्टूडेंट्स को अपनी बुक को रेफर करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट में सिनॉप्सिस में फ्लो चार्ट्स बने हुए थे। एंड सेम इज द प्रॉब्लम विद फ्लो चार्ट्स जो आईसीआई ने दिए हैं या जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। तो इस बार उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई तरह की फ्लो चार्ट बुक डिजाइन करी है, अभी सिर्फ जीएसटी के लिए लॉन्च करी है, जिसके अंदर हमने पूरा सिलेबस अराउंड पूरा जीएसटी का सिलेबस जो 40 मार्क्स का है इंटर में और आईपीसीसी में, वो अप्रोक्सीमेटली 61 फ्लो चार्ट्स के अंदर खत्म किए हैं। इन 61 फ्लो चार्ट्स के अंदर सारे सीबीआईसी के सर्कुलर कवर्ड हैं, जो प्रोविजंस की इंटरलिंकिंग होती है अलग अलग चैप्टर्स की, वो इंटरलिंकिंग कवर्ड है, जो इलस्ट्रेशंस हैं वो पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखेंगी। मैं आपको एक थोड़ा बहुत सैंपल दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस बार हमने अपने फ्लो चार्ट्स में क्या दिया। तो आपको टिपिकली वो जो इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं उनका भी ब्रीफ सिनॉप्सिस इन चार्ट्स के अंदर मिल जाएगा। एंड इन चार्ट्स को हमने इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की है कि इन्हीं चार्ट से आप अपने कंप्लीट प्रोविजंस को रिवाइज कर सकते हैं, आपको बुक को रेफर करने की जरूरत ना पड़ी। द एम एंड ऑब्जेक्टिव इज बुक को रेफर कम से कम करना पड़े, ताकि हम कम समय में भी रिवाइज कर सकें। तो ये मैं आपको एक तरह से चार्ट का सिनॉप्सिस दिखा रहा हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, फेस टू फेस वाले और वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई होप आप सब तक अभी तक इस फ्लो चार्ट्स की हार्ड कॉपी पहुंच चुकी होगी। वो हमने अपनी फीस में इंक्लूड करके माना था, हमने विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट अपने सारे स्टूडेंट्स को ये फ्लो चार्ट की कॉपी भिजवा दी है। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है, मतलब आपने हमारे से क्लासेस नहीं ली हैं, आप यूट्यूब से थ्रू हमारे से कनेक्टेड हैं, तो आप भी ये फ्लो चार्ट की बुक ले सकते हैं। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो डिस्क्रिप्शन से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। प्राइस ज्यादा नहीं रखा हमने, नॉमिनल रखा है, कंसिडरिंग हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर की, कलर्ड प्रिंटिंग करवानी है। फिर भी हमने, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में इनिशिएटिव है हमारा, उसमें हम अभी फीडबैक लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स का, इसलिए बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखा। लिंक में आपको इसका परचेज लिंक, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा।
अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक चीज और समझाना चाहता हूं, दो डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। एक ही आ रहे हैं, सर ये सेम जीएसटी फ्लो चार्ट की जो बुक है इसको यूज कैसे करना है, क्या लास्ट डे सिर्फ यही पढ़ के जाएं या बुक खोलने की जरूरत है? तो आप जब अपने आपके पास अब फ्लो चार्ट की बुक आई होगी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहां तो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर फ्लो चार्ट्स हैं, मगर जब आपके पास बुक आई होगी तो एक पेज मैंने जानबूझ के ब्लैंक कर रखा है, यानी वन साइडेड प्रिंटिंग कराई है इस बुक की। एक पेज हमने ब्लैंक छोड़ा है, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि इन दिनों जब आप रिवीजन कर रहे होगे, आपकी सेकंड रिवीजन होगी मोस्ट ऑफली, आई एज्यूम एक रिवीजन तो आप कर चुके होगे, जो ये सेकंड रिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी बुक को भी रेफर करोगे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस के लिए, और साथ साथ फ्लो चार्ट को भी रेफर करोगे इस रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में। मैं लास्ट डे वाली की बात नहीं कर रहा, इस रिवीजन में आप बुक और फ्लो चार्ट दोनों को रेफर करोगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको लगा, जैसे मान लो ये मैंने फ्लो चार्ट खोल रखा है रैंडमली सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशंस के ऊपर, सीबीआईसी की सप्लाई चैप्टर के अंदर जो क्लैरिफिकेशन है, अब मैंने इसके अंदर एक हर एक सर्कुलर को जो सीबीआईसी का हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है सप्लाई चैप्टर में, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है एक छोटे से बॉक्स के थ्रू। अब आपको ऐसा लगता है नहीं सर इस बॉक्स से ना मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं आती, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी मेन बुक में, स्टडी मटेरियल में या हमारी बुक में जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, वहां पे एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, मुझे वो भी रेफर करनी पड़ेगी तभी मुझे समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, इस बुक के साथ वाला पेज जो खाली, सॉरी इस पेज के साथ वाला पेज जो ब्लैंक है, वहां पर आपको अपनी बुक के रेफरेंसेस लिखते जाने हैं, ताकि आप आखिरी दिन फ्लो चार्ट से जब रिवाइज कर रहे हो, जिस भी फ्लो चार्ट में आपको इस रिवीजन में दिक्कत आई है, आप मान के चलो आखिरी दिन में दिक्कत आएगी, और आखिरी दिन सिर्फ और सिर्फ वो आपका पेज नंबर वहां रेफर्ड हो, बुक में आपको डायरेक्टली उस पेज पे जल्दी से जाओ वो इलस्ट्रेशन रीड करने के लिए, और आपको पूरी की पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, सिर्फ वो लिमिटेड पोर्शंस पढ़ने पड़े। तो सेकंड रिवीजन में ध्यान देना, जो पेज आपका ब्लैंक है वो बहुत यूजफुल होने वाला है। उस पेज के ऊपर आपने जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं हमेशा से बोलता हूं, आपको कोई चीज अंडरस्टैंड आपने की है बहुत मुश्किल से, तो उसको अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लो एक जगह, ताकि आखिरी दिन अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत कभी भी ना आए, आखिरी दिन फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे हो। वो जो ब्लैंक पेज है आपका वो इसी पर्पस के लिए है। साथ साथ मैं आपको बोलूं, इन फ्लो चार्ट्स के अंदर आप एक चीज देखोगे, यहां पर क्वेश्चंस बिल्कुल इंक्लूड नहीं करी, फॉर द सिंपल रीजन दैट क्वेश्चंस थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं हम आखिरी दिन। तो अब मगर सर क्वेश्चन भी हमें करने बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन जहां से भी कर रहे हो, आईसीआई के मॉड्यूल से कर रहे हो, अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट सबको क्वेश्चन बैंक दिया है हमने, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन, सारे मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी सब कवर्ड है ऑलरेडी। अगर आप भी कोई हमारा स्टूडेंट नहीं है, उसने हमसे क्लासेस नहीं ली, वो क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहता है, तो क्वेश्चन बैंक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसके अंदर कंप्लीट क्वेश्चंस दे रखे हैं जीएसटी के ऊपर आज तक के। तो ये जो जीएसटी का क्वेश्चन बैंक है, ये आप सेकंड रिवीजन इन दिनों जो कर रहे हो उसके अंदर करोगे। लास्ट डे कभी भी क्वेश्चंस उठाने की गलती मत करना, क्योंकि अगर क्वेश्चंस उठा के बैठ गए आखिरी दिन आप, तो उस केस में बहुत दिक्कत आ जाएगी। मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल क्वेश्चंस टच ही ना करो। हर चैप्टर के अंदर कई बार ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता है यार ये तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसी तरह के दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस रिवीजन में जब आप अपनी क्वेश्चन बैंक को कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो और उनका रेफरेंस अपनी फ्लो चार्ट वाली बुक में लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है, और रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में आपको लग रहा है यार ये 5 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक में देख देख के, तो यहीं पर फ्लो चार्ट में अपने क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर का रेफरेंस दे लो। आखिरी दिन जब आप रिवाइज करोगे इन फ्लो चार्ट्स को, तो आपको उन एक दो क्वेश्चंस को रेफर करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आपने ऑलरेडी वो रेफरेंसिंग दे रखी होगी। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस बुक का अगर आपको बेस्ट पॉसिबल यूज करना है, तो ये जो रिवीजन कर रहे हो इन दिनों अच्छे से, आप इस रिवीजन के अंदर आखिरी डे रिवीजन के आप नोटिंग्स कर सकते हो, ताकि लास्ट डे ना तो आपको अपना क्वेश्चन बैंक उठाना पड़े, ना आपको बुक उठानी पड़े। यही बुक जो फ्लो चार्ट का मॉड्यूल है, यही आपके लिए लास्ट डे रिवीजन का कंप्लीट सोर्स है, तभी आप आखिरी दिन बढ़िया तरीके से रिवाइज कर पाओगे। राइट, तो मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने जो फ्लो चार्ट की बुक है या जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं उसे बाय कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट में कोई और फ्लो चार्ट बुक या क्वेश्चन बैंक पसंद है आप उसे भी कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, आखिरी दिन रिवाइज करने के लिए अगर आप ये प्लान बना के बैठे हो, आप अपनी बुक उठा के बैठ जाओगे और फिर उसे रिवाइज करोगे, बहुत मुश्किल है जीएसटी और इनकम टैक्स को आखिरी दिन रिवाइज करना। एट द एंड ऑफ द डे आप वही करोगे कि आपका बहुत लिमिटेड सिलेबस पढ़ के जाओगे, विच इज डिजास्ट्रस, क्योंकि वहां बहुत दिक्कत आ जाती है अगर उन टॉपिक्स में से आ जाए, अगर जो आप छोड़ के जा रहे हो। कभी भी लिमिटेड सिलेबस नहीं करके जाना, सिलेबस को हमने 90% से ज्यादा कवर अप करके जाना है, तभी हमें एग्जाम में श्योरिटी आएगी। राइट, अब एक डाउट मुझे पक्का पता है जो बच्चों का आ रहा है, वो ये आ रहा है, सर आपने जीएसटी के तो ये फ्लो चार्ट बुक दे दी,
इनकम टैक्स की कब आ रही है? तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इनकम टैक्स की बुक मेरी सितंबर एंड तक आने वाली थी, मेरा पूरा प्लान था, मगर क्योंकि मैं सितंबर में 15-20 दिन काम ही नहीं कर पाया ड्यू टू बैड हेल्थ, तो वो जो 15-20 दिन के अंदर काम मैंने था वो सारा पेंडिंग हो गया। एंड दैट इज द मेन रीजन मैं इनकम टैक्स की बुक लॉन्च नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ जीएसटी की फ्लो चार्ट बुक लॉन्च करी है। इनकम टैक्स की फ्लो चार्ट मेरे पास 15-20 फ्लो चार्ट बन चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं अगले 10 दिन के अंदर अंदर और ज्यादा फ्लो चार्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बना सकूं। मेरा टारगेट है 1 अक्टूबर तक जितने भी इनकम टैक्स के फ्लो चार्ट कंप्लीट होंगे, बेशक पूरी बुक कंप्लीट ना भी हो, 7-8-10 चैप्टर के कंप्लीट हो, मैं वो मेन 5 हेड्स ऑफ इनकम मेरा टारगेट है। 5 हेड्स ऑफ इनकम और 2-4 छोटे छोटे चैप्टर अगर मैं आपको दे देता हूं तो वो बुक मैं आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनकम टैक्स की पूरी फ्लोचार्ट बुक देने की मैं टारगेट आपको नहीं दे रहा, मैं आई डोंट थिंक वो पूरा कर पाऊंगा, करूंगा भी तो अक्टूबर एंड में आपको बुक दी फायदा ही नहीं हो पाएगा। मेरा टारगेट है मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में प्रिंटिंग के लिए भेज दूं, जितने भी फ्लो चार्ट बने होंगे इनकम टैक्स के वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेट मी टेल यू, इनकम टैक्स की भी जो मेरी फ्लो चार्ट बुक बन रही है वो लगभग लगभग सेम तरह के फ्लो चार्ट्स ही हैं जैसे जीएसटी में बनाए हैं। वहां भी मेरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का ऑब्जेक्टिव है कि उस बुक को रेफर करने के बाद आपको वहां पर फ्लो चार्ट बुक को रेफर करने के बाद मेन बुक को रेफर ना करना पड़े। तो दिस वाज शॉर्ट अपडेट फ्रॉम माय साइड विद रिगार्ड टू आखिरी दिन रिवीजन कैसे करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।